यार दोस्तों नमस्कार, मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल ए बी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं और उसके आगे के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसके पिछले 2 क्वेश्चन मैंने बता चुका है ऑलरेडी, ठीक है? तो वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड आप लोग को निकालना मैंने बता दिया है, ठीक है ना? कैसे निकलता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। पहले इनके फैक्टर तो निकालिए, यानी अभाज्य गुणनखंड तो निकालिए, यानी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना? तो 12, 15 और 21, इन तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्त? एलसीएम करके। पहले 12 का एलसीएम करिए, ठीक है? 12 का एलसीएम 2 से कटेगा दोस्त 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए दोस्त? 2 आ गया गुने 2 आ गया गुने 3 आ गया, ठीक है? ये हो गए अभाज्य गुणनखंडन। ये 12 का हो गया। अब निकालेंगे हम 15 का, ठीक है? अब 15 का निकालते हैं दोस्त। 15 का 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। अब लिखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। अब 21 का निकालिए, 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से 1 बार में। अभाज्य गुणनखंड आ गया दोस्त 3 गुणा 7। अब हमें क्या निकालना है? पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो देखिए दोस्त, कैसे निकालते हैं? इन सभी फैक्टरों में से, मतलब 12 का फैक्टर यानी 15 का फैक्टर और 21 के फैक्टर में से जो कॉमन दिखेगा वही हम लोगों का एचसीएफ होगा। तो देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है? क्या 2 तीनों में है? आप बोलोगे नहीं सर, 2 तो है नहीं। क्या 3 तीनों में है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। देखिए देखिए 3 तीनों में है, आपको दिखा दे रहा हूं मैं। देखिए, एक 3 तो ये रहा और एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। देखिए तीनों में है ना? तो इसका मतलब 3 हम लोगों का एचसीएफ आ जाएगा। ये एचसीएफ इसका आंसर। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें? तो देखिए कैसे निकालेंगे दोस्त। एलसीएम निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी साथ में उतार देंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, कॉमन पहले लिखिए। कॉमन 3 आया है, 3 लिख दीजिए गुना। अभी कॉमन कोई नहीं आया, अब सबको उतार दीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है? ये कॉमन नहीं था और 3 जो कॉमन था उसको हमने एक बार लिखा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, 12 5 60 और 60 7 420। 420 इज द राइट आंसर। हम लोगों का दोस्त आ चुका है एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्त, इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। इसको इरेज करेंगे दोस्त हम लोग। इसको इरेज करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर दोस्त बैठे रहिए, ठीक है ना? ताकि साथ साथ आप लोग नोट करते चलें। देखिए, 17 का निकालना है हम लोगों को और 23 का और 29 का। ये बताइए, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, यानी अभाज्य संख्या है कि नहीं? ऑलरेडी बताइए आप लोग। जी सर बिल्कुल है। तो देखिए, 17 भी एक प्राइम संख्या है, 23 भी है, 29 भी है। तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्त 17 गुना 1, इसका होगा 23 गुना 1 और इसका होगा 29 गुना 1। आपको पता होगा सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है? सभी अभाज्य संख्याओं का अगर आप लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हम लोगों का दोस्त 1 ही आता है। देखिए, कॉमन हम लोगों का क्या मिल रहा है? इसमें 1 ही तो मिल रहा है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम, ठीक है? एलसीएम दोस्त निकलेगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 1 अगुना 17 गुना 23 अगुना 29। अब इन सभी फैक्टरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का उत्तर सामने आ जाएगा। चलिए, पहले 1 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा। अब 17 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 23 गुने 17 गुणा कीजिए,
17 तिया 51 का 1, 5 हासिल। 17 गुना के 34 और 5 39। अब इस 39 में 29 का मल्टीप्लाई। 9 1 9, 9 9 81 का 1, 8 हासिल। 9 3 27 और 8 35 गुना 2 1 2, 2 9 18 का 8, 1 हासिल। 2 3 6 1 7, जोड़ दीजिए 9 3 3 13। इतना आ जाएगा हम लोगों का, सॉरी 13 कहां से, 7 3 10 और 1 11, ठीक है। 9 1 और 2 3, 8 5 13 का 3 1 हासिल। 7 3 10 और 1 11, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग का 11,339 एलसीएम, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब मेरा रूल क्या है दोस्त, आप लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। मेरा रूल है कि लास्ट वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, अगर एक ही जैसा रहे तो। मैंने 2 क्वेश्चन बताए और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है, तभी तो आएगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्त। मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। देखिए बोल रहा है HCF 306, 657 का 9 दिया है। HCF निकाल कर दे रखा है आप लोगों को। अब एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम पूछ रहा है। इन दो संख्याओं का HCF तो निकाल के 9 दे रखा है, लेकिन एलसीएम पूछ रहा है इन्हीं दो संख्याओं का। तो कैसे करेंगे दोस्त, देखिए दोनों संख्या जो है सेम है। तो दोस्त एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करके लिखिएगा दोस्त, फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। अब बता दे रहा हूं ये दो संख्या कौन सी होती है, यही जो दो संख्या दे रखी है ये दो संख्या का गुणनफल हो जाएगा, यही दो संख्याओं का गुणनफल। और HCF जो दे रखा है 9 और LCM हमें निकालना है, तो इसी पर रख दे रहे हैं, फाइंड हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या ये 306 और 657 का गुणनफल, 306 गुना 657, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, बराबर HCF हमें दे रखा है 9 और गुना एलसीएम हमें निकालना है दोस्त। तो एलसीएम हमें निकालना है ना, तो बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, एलसीएम को एक तरफ कर लीजिए। ये देखिए एक तरफ है ही 306 गुना 657 है एक तरफ, और बटा में ये गुना में है, बराबर के जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 9। अब जो कट रहा है दोस्त काट दीजिए। देखिए क्या ये 9 से ये कट रहा है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो काटिए जिसको काटना है। 9 से इसको काट देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौको 36, कितनी बार गया 34 बार। एलसीएम बराबर 657 गुना 34। अब इस 34 का 657 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 और 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्त जितना आएगा वही हम लोगों का एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 28 8, 2 हासिल। 4 5 20 2 22, 2 हासिल। 4 6 24 2 26 गुना 3 7 21 का 1, 2 हासिल, ठीक है। 3 5 15 2 17, 1 हासिल। 3 6 18 और 1 19। अब जोड़ दीजिए, 8 आ गया, 3 आ गया, 7 6 13 आ गया, 1 हासिल, 9 2 11 1 12 आ गया यहाँ पर। तो 22,338 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्त, 22,338 ये हम लोगों का आंसर आ चुका है, ये एलसीएम है आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों को 4th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम कल निपटाएंगे, ठीक है। तो कल 1.1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1.2, ठीक है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और 10th के बच्चों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। और दोस्त तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।